ओम शांति। 20 मार्च 2026 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली का सार में आज शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो, याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो बाबा कहते हैं, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। स्वच्छ पुण्य आत्मा बनना है तो एक शिव बाबा को ही याद करें। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा की जंक निकलती जाएगी, आत्मा की कीचड़ा निकलती जाएगी और आत्मा शुद्ध बन जाएगा, पुण्य आत्मा बन जाएगा और सारा सिर का बोझ भी सब उतर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा और आत्मा स्वच्छ बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो, याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी, पतित से पावन बनेगी और स्वर्ग में भी उच्च पद की अधिकारी बनते हैं, स्वर्ग की राज्य भाग्य मिलती है। प्रश्न, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूझ नहीं सकते। उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, ड्रामा की बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनी नहीं, यह अनादि ड्रामा चलता ही रहता है, इसमें किसी बात में मूझने की दरकार ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं, पता नहीं यह हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मूझ जाते हैं। बाबा कहते हैं, मूझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं, मुझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, हर एक के निश्चिंत पाठ को जान सदा निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही है, ड्रामा पर अडोल रहना है। हर एक के निश्चित पाठ को जान सदा निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही है, ड्रामा पर अडोल रहना है। दूसरा, इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद निकल स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। मीठे झाड़ के सेपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, एक बाप की याद में सदा मगन रह, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक बाप की याद में सदा मगन रह, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी दृष्टा होकर देखो, एक रस अवस्था हो, परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। स्लोगन, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित करो, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अभित इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कर्म करने के पहले यह निश्चय रखो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प विजयी बने हैं, जब अनेक बार विजय माला में पिरोने वाले, पूजन होने वाले बने हैं, तो अब वही रिपीट करना है। बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसलिए कहा जाता है कि बना हुआ है, लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना है। अच्छा, ओम शांति।